Hey guys, welcome to my channel Let's Crack Seated and Dates. Today we are going to discuss about fundamental rights, which is one of the most important topic of KVS written examination. So let's start the video. कहते हैं कि फंडामेंटल राइट हमें दिया क्यों गया है। तो फंडामेंटल राइट हमें हमें हमारे अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए दिया गया है। सुरक्षा किससे? तो सुरक्षा हमें स्टेट से, सुरक्षा हमें पीपल से, सुरक्षा हमें कम्युनिटी से और सुरक्षा हमें लॉ से। इनसे सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है। सो बात करते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये अब एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो आपसे एग्ज़ाम में मेनली पूछेगा कि कितने फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट है तो किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे पार्ट 3 में दिया गया है और ये जो है फंडामेंटल राइट वो आर्टिकल 12 से 35 इनके बीच आता है। और अगर बात करें फंडामेंटल राइट का आइडिया कहाँ से लिया गया है तो ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं कि हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, बट हम बात करेंगे कि 7 फंडामेंटल राइट ओके। तो अब बात करते हैं कि 7 फंडामेंटल राइट हैं। राइट तो अभी 6 हैं बट बात करेंगे 7 की। तो इसमें से एक फंडामेंटल राइट जो कि था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था किस आर्टिकल में था। तो ये आर्टिकल था आपका 31। ठीक है गाइस। अब आपसे पूछ सकता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको हटाया गया। तो आपका ये हो जाएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस राइट को हटाया गया। ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अगर हमें हमारा अधिकार अगर ये नहीं है प्रॉपर्टी का तो ये है क्या। तो इस राइट टू प्रॉपर्टी को अब जो है वो बना दिया गया है लीगल राइट। तो अगर ये लीगल राइट है तो किस आर्टिकल के तहत आता है। तो ये आता है आपका आर्टिकल 300A। ठीक है। आर्टिकल 300A के तहत ये आता है आपका लीगल राइट। एक सेकंड गाइस, अब इसे थोड़ा रब कर लिया जाए। आई होप कि आपने इन सभी को नोट कर लिया होगा क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है। वेट, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसे थोड़ा रब कर लेता हूँ। गाइस, हमने बात कर लिया कि फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट कितने थे और अब कितने हैं। और अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है आपका राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। ठीक है गाइस। तो अब आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में पाया जाता है। तो ये आर्टिकल 14 से 18 इनके बीच ये आता है फंडामेंटल राइट। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या था, आर्टिकल 15 में क्या था, आर्टिकल 18 तक देखते हैं। तो आर्टिकल जो 14 है उसमें कहा गया है रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि का शासन। ठीक है। इसमें बेसिकली बोला गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ से हमें समान प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब जो लॉ है, जो कानून है, वो सबको समान प्रोटेक्शन देगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या है। तो इसमें आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन
of discrimination on the basis of caste, gender, birthplace एंड रिलीजन। मतलब आर्टिकल 15 कहता है कि कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, बर्थ प्लेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो ये एक कानूनन अपराध है और आप आर्टिकल 15 के तहत आप केस कर सकते हैं किसी पे भी अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 16 क्या है। तो आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलने का अधिकार है। आर्टिकल 17 देख लेते क्या है। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत जो होता है उसको एबॉलिश करना है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 जो है वो कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मतलब कि जो टाइटल है उसको एबॉलिश करना है। जैसे पहले के ज़माने में बड़े बड़े आदमी को टाइटल मिलता था, जैसे केशर हिंद महात्मा गांधी को, ऐसे ही नाइट एंगल आपका रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया जाता था। तो अब जो है अब वो किसी को भी टाइटल नहीं दिया जाएगा, उसका एबॉलिश करना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइटल अपने नाम के आगे लगा सकता है, जैसे केशर हिंद राहुल कुमार, ऐसा कोई अब नहीं है। अगर किया जाता है तो ये एक कानून अपराध है और आप पे केस हो सकता है। अब मिलिट्री और एकेडमिक की बात करें तो इसमें एबोलिशन नहीं है। मिलिट्री में जैसे कमांडर हो गया, मार्शल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, तो ये सब रहेंगे, इनका एबोलिशन नहीं है। एकेडमिक जैसे जो एकेडमिकली हम लोग पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का पढ़ाई करता है, तो उनमें लगेगा डॉक्टर, इंजीनियर, ये टाइटल लगेंगे। सो इनका एबॉलिश नहीं हुआ है। गाइस अब इसको रब कर लेता हूँ, एक सेकंड के लिए पॉज कर लेता हूँ मैं। पहला फंडामेंटल राइट हो गया हमारा। अब हम दूसरा फंडामेंटल राइट देखते क्या है। तो दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपका आ जाता है आर्टिकल 19 से 22 में, 19 से 22 तक ये आर्टिकल आता है। आइए अब इनको देखते हैं वन बाय वन। तो आर्टिकल 19 जो है वो कहता है राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा आता है, जैसे इसमें आ जाता है कि आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी आप घूम सकते हैं, यानी रूम एनी वेयर, यानी टू रूम एनी वेयर मतलब कहीं भी हम घूम सकते हैं। टू सेटल एनी वेयर, यानी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये इस आर्टिकल 19 के तहत आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का है। जैसे कि विदाउट अनलॉफुल एक्टिविटी यू कांट बी अरेस्टेड, मतलब बिना अनलॉफुल काम किए हुए, बिना लॉ के अगेंस्ट कोई काम किए हुए जो कानून है वो हमें अरेस्ट नहीं कर सकता है। मतलब विदाउट अनलॉफुल एक्टिविटी यू कांट बी अरेस्टेड। ठीक है। इसी में एक और आता है कि नो जियोपार्डी एट 2 times फॉर सेम पनिशमेंट, मतलब एक ही गुनाह के लिए, मतलब अगर कोई क्राइम किया गया, एक क्राइम, हमें 2 बार सजा नहीं मिल सकता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मूवी आया था अंधा क्या कानून, एक मूवी आया था अंधा कानून। इस मूवी में क्या था कि अमिताभ बच्चन पे केस हो जाता है अमरीश पुरी के मर्डर का, तो उसको उम्र कैद की 20 साल की सज़ा होती है।
फिर जब वो रिहा होकर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि अमरीश पुरी कहीं भाषण दे रहा होता है, तो वो फिर क्या कहता है, उसको दौड़ा दौड़ा के फाइनली उसको कोर्ट में जाके मार देता है। तो जब कोर्ट में हत्या कर देता है तो वो सेम जज होता है जो उसको उन्हीं की, अमरीश पुरी की हत्या के केस में उसको सज़ा सुनाया हुआ रहता है। तो वहाँ पे जब वो हत्या कर देता है तो जज को बोलता है कि आप मुझे सेम क्राइम के लिए, जो कि मैंने किया भी नहीं था, आप मुझे 2 बार सज़ा नहीं सुना सकते, क्योंकि आप मुझे 1 बार सज़ा सुना चुके हैं। तो एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। अब मैं आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। अब मैं इसे थोड़ा मिटा लेता हूँ। आर्टिकल 20 हो गया था। अब देखते हैं आर्टिकल 21 क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ में बहुत सारे आते हैं, जैसे राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिवलीहुड मतलब आजीविका का अधिकार, लिवलीहुड, राइट टू प्रॉपर हेल्थ, शेल्टर एंड एक्सेट्रा, मतलब हेल्थ, शेल्टर, SHELTER, शेल्टर। ठीक है गाइस, मतलब राइट टू लाइफ में हमें ये अधिकार है, मतलब राइट टू लिव विद डिग्निटी, हमें डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू हेल्थ एंड शेल्टर। लिवलीहुड क्या होता है? आजीविका। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आर्टिकल 22 क्या है। तो आर्टिकल 22 जो है, इसमें कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, मतलब बंदी व्यक्तियों का अधिकार। मतलब अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट करना है, और इन 24 घंटे के अंदर आप पे नो फिजिकल मेंटल टॉर्चर, कोई भी फिजिकल मेंटल टॉर्चर नहीं किया जाएगा, और आपको प्रोवोक भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको उकसा के आपसे रिटन स्टेटमेंट ले लिया जाएगा और उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो नहीं। और अगर ऐसा करते हैं तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। चलिए इसको मैं रब कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आता है आपका आर्टिकल 23 से 24 में। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 23 क्या कहता है। तो आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, HUMAN, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो फोर्स लेवल है, मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि आप पे कोई मेंटली प्रेशर डाल के वो काम करवा रहा है, तो अगर ऐसा करवा रहा है तो ये कानूनन अपराध है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है। तो आर्टिकल 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर जो है, चाइल्ड लेबर ये प्रोहिबिटेड है, ये निषेध है। चाइल्ड लेबर अगर होता है तो वो भी एक कानूनन अपराध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये गाइस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखिए कि ये किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच आता है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के लिए, जो कि हमारा होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो उस पर बात करेंगे। तब तक मैं इसे रब कर लेता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 5 क्या है हमारा, सॉरी फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कि किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आर्टिकल 29 से 30 के बीच ये जो फंडामेंटल राइट है वो आता है। इसको हम लोग राइट फॉर माइनॉरिटी भी कहते हैं, राइट फॉर माइनॉरिटी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। तो आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो
इंटरेस्ट है माइनॉरिटी का, उसका क्या, प्रोटेक्शन। ठीक है, इस आर्टिकल में बात होता है। आर्टिकल 30 कहता है कि राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इनको एस्टैब्लिश करने का अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ तो हो गया बात आर्टिकल 29 और 30। इसके बाद आता है हमारा 6 नंबर फंडामेंटल राइट जो है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है आपका आर्टिकल 32 में। ठीक है, इसको हम लोग इस आर्टिकल को और इस फंडामेंटल राइट को हम लोग ये भी कहते हैं क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है कि यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ़ यू फील वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। मतलब कि ये जो राइट है, अगर आपको फील होता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट का आपका हनन हो रहा है, जैसे प्राइवेसी का आपके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट के साथ हनन होता है तो गाइज़ अभी तक हमने सारे फंडामेंटल राइट्स को जान लिया। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम जानते हैं कि अगर जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तो चले गए। अब बात करते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया, क्या नेशनल इमरजेंसी अगर लागू हो गया, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया तो उस टाइम हमसे सारा फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है और सिर्फ हमें दिया जाता है आर्टिकल 20 और 21, जिसमें 21 में क्या है, राइट टू लाइफ, और 20 में क्या है गाइस, 20 में है किसी एक क्राइम के लिए 2 बार हमें सज़ा नहीं दिया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी में इनको छोड़ के बाकी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तब तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम केस नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं? तब हमारे पास एक अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 दिया गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम आपके फंडामेंटल राइट के साथ अगर हनन होता है तो आप इस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब